जब ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी आएगा ना तो आपको भी लगेगा कि क्या करें। लेकिन अगर ये जो अनूप कुमार है, अनूप कुमार अगर ऐसा करता तो आज वो जो है यानी वो भी हिम्मत हार देता। और अनूप कुमार ने ऐसा कदम उठाया जिसको आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। देखें, जब आपका मान लेते हैं ठीक है जमीन का विवाद आपका परिवार के साथ होता है, अन्य लोग के साथ होता है, या कुछ वैसे व्यक्ति हैं जिससे आप लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन जब जमीन का विवाद आपका कोई ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिनका कनेक्शन पॉलिटिक्स से है और वो भी विधायक हैं, उस केस में उनको लगेगा कि हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए कि उनके पास प्रशासन का पावर है। अधिकारी को वो जो निर्देश देंगे अधिकारी वही करेंगे। लोग हिम्मत हार देते हैं, लेकिन अनूप कुमार ऐसा नहीं किया गया। ये जो घटना है, ये अगर घटना की बात करें, पूरा जो प्रक्रिया हुआ ये इस तरह से हुआ कि अनूप कुमार नाम का व्यक्ति का 20 एकड़ जमीन का प्लॉट था, 1-2 एकड़ नहीं 20 एकड़। अब वो जमीन इतना कीमती था और इस जगह पे था कि विधायक जी चाहते थे कि वो व्यक्ति जमीन बेचे, हम उसको खरीदेंगे। अब आप अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई जबरन तो आपसे वो खरीद नहीं सकता है। अब अनूप कुमार वो प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते थे, सीधी सी बात है। लोगों को जरूरत होगी तभी वो संपत्ति बेचते हैं, बिना जरूरत के कौन अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है। व्यक्ति को जब भी किसी कारणवश हो सकता है परिवार में पैसे की जरूरत हो, या वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कहीं दूसरे जगह प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या कहीं दूसरे जगह प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तभी वो प्रॉपर्टी को बेचते हैं। अब उस केस में अगर जबरन अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहुबली हैं, या मान लेते हैं जो भी एक तरह से कोई अधिकारी ही हैं, अगर वो या ऐसे कोई पावरफुल व्यक्ति हैं जो आपको कहे कि आप अपनी जमीन बेच दीजिए, हम उसको खरीदना चाहते हैं और आपको बेचने का मन है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका बेचने का मन नहीं है तो उस केस में जबरन अगर मान लेते हैं आपके साथ कोई दबाव बनाए तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या स्टेप लेंगे उसके बाद। और ऐसा ही हुआ अनूप कुमार के साथ। अनूप कुमार को जो है यानी विधायक जी घर बुलाकर पीटे, वरना सिर्फ उसको ऐसा नहीं बांध कर जो है उसके साथ मारपीट किया गया, दबाव बनाया गया, जैसे करके गला पकड़ के लात घुसा से जमकर पीटा गया। इनका जो आरोप था कोर्ट में, ठीक है। और उसके बाद धमकी दी गई कि ये 10 दिन के अंदर जमीन जो है इनके नाम कर दी जाए, नहीं तो फिर समझ लेंगे। तो सीधी सी बात है, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो घबरा जाते हैं, लेकिन जो अपने फैसले पे अडिग रहते हैं। देखें, सीधी सी बात है कि जो आम आदमी होता है ना, वो अपना लाइफ एक नॉर्मल वे से जीने का प्रयास करता है। और जो मान लेते हैं एक ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में जो विधायक हैं या जो प्रशासन में अधिकारी हैं सभी के सभी पर जो है आरोप लगते हैं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी अच्छे पॉलिटिक्स में लोग हैं, काफ़ी बेहतर कार्य करते हैं, हमारे देश की विकास के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन पे आरोप लगे हैं, लगते रहते हैं। प्रशासन में वैसे अधिकारी हैं जिनकी छवि इतना बेहतर है कि लोग अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है तो रोने लगते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति हैं कि वो एक तरह से आप समझ सकते हैं प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से वो चले जाए। तो ये यहां पर अनूप कुमार के साथ जब ऐसा मारपीट किया गया, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो सीधी सी बात है कि ये शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज कराने चले गए। अब एफआईआर में जो जिन पे ये एफआईआर दर्ज करा रहे थे वो विधायक जी थे। अब विधायक जी के नाम पर जो है यहाँ पर एफआईआर दर्ज ही नहीं किया गया। कैसे करेगा प्रशासन के अधिकारी? उनको भी वो चीज जो है वो तो खुद विधायक को बता,
और जो है बताए होंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, अधिकारी एक तरह से ऐसा नहीं कि उनके पास पावर नहीं है। बिल्कुल, कोई भी किसी के खिलाफ अगर शिकायत लेके आएगा तो उनको पावर है। कुछ ऐसे कंडीशन है भी है जहां पर कि आप के लिए अलग प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम एफआईआर दर्ज करना चाहिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब सीधी सी बात है, उसके बाद एक ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन होता है अदालत का। और अदालत में जो है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर ठीक है अब वो उनसे जो है इसलिए कि वो विधायक जी में कोर्ट चले जाए तो क्या होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई अगर मान लेते हैं कि क्या कोई बड़े बड़े जो एक तरह से एमपी हैं, एमएलए हैं, क्या उनको जेल नहीं हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में? क्या क्राइम के मामले में उनको सजा नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया है। आप देखेंगे हमारे देश में अगर एक पक्ष है, ना, आप सोचते हैं कि ठीक है विधायक है, एक पक्ष है तो एक विपक्ष भी है। और विपक्ष जो है यानी अगर ठीक है किसी अगर मान लेते हैं सत्ता जिनके पक्ष में है और उसके लोग अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो विपक्ष हमेशा आरोप लगाते रहते हैं और वो लोगों के बीच हाईलाइटेड भी होता है, तो वो उतना आसान नहीं हो जाता है। और अभी के समय में अब तो डिजिटल है, हर कोई एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है तो उसको वायरल करना, लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है यानी लोगों तक वो सूचना जाना, लोग उसको जाने, बहुत ऐसे एक तरह से घटनाएं होते थे, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जब अनूप कुमार के द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाया गया तो उसमें जो है कोर्ट के द्वारा सबसे मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सबसे पहला निर्देश यही दिया गया कि आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस को ऐसा निर्देश दिया गया। अब अगर कोर्ट से निर्देश आ गया तो उसके बाद उसका अगर वो पालन नहीं किए तो सबसे यानी वो एक तरह से अवमानना का बात हो जाएगा प्रशासन के लिए। क्योंकि कोर्ट का जो फैसला होता है, कोर्ट का जो निर्देश होता है, उसका पालन करना होता है, उसको फॉलो करना होगा किसी भी हालत में। आज जो एफआईआर दर्ज नहीं वहां पर हुआ, अगर उसी समय एफआईआर दर्ज होता, सारा प्रक्रिया होता, तो ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। लेकिन ठीक है, लोग हैं, यानी आप ये समझ सकते हैं कि आप के साथ ऐसा समस्या अगर उत्पन्न होता है, मतलब आपके सामने वाले आपसे काफी पावरफुल हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एफआईआर दर्ज नहीं किया प्रशासन ने, आप अदालत जाएंगे, अदालत में आप जो है आप अपना अगर वो व्यक्ति गलती कर रहा है, आपकी संपत्ति है ना, आप किसी को तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आज सामने मान लेते हैं विधायक जी थे, कल आपके सामने कोई और अन्य लोग होंगे जो कि काफी पावरफुल होंगे, तो आप ऐसा तो नहीं कि वो अगर पावरफुल है और वो आपको कहेंगे कि नहीं ये जमीन आप हम खरीदना चाहते हैं, आप वो जमीन बेचना नहीं चाहते हैं, उस पर वो विवाद कर रहे हैं, उसको वो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर मान लेते हैं ठीक है कहीं भी कोई भी अपराध अगर होता है और जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, अगर वो कोर्ट नहीं जाए तो कभी अपराधी को सजा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके खिलाफ कोई करने वाला है ही नहीं तो कैसे सजा होगा? तो ये यानी जब भी ऐसा तो नहीं है, ठीक है आप पर अगर बीत रही है तो आपको वो एक्शन लेना चाहिए, और कोर्ट है तो आपको न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए कि वहां पर जो होगा कि आपके जो भी आप अगर अपने जगह पे, यहां पे तो जमीन का मामला है, जमीन आपकी है, कागजात आपके नाम है, कौन छीन लेगा आपसे जमीन? सरकार भी अगर किसी कारण बस लेना चाहती है तो उनको उसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून है, उनको मुआवजा देना पड़ेगा, नियम है, सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। सरकार का मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो उसमें भी कंडीशन है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको जमीन का जो कीमत होता है उससे कई एक गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाता है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। तो जब भी इस प्रकार का कोई समस्या हो तो उसका सामना करने का प्रयास करें। अब ऐसा नहीं है कि आप जाके मारपीट कर लिए, आप जाके और जो है एक तरह से
तो हो सकता है कि मारपीट करते हैं, आप ही दूसरे का सर फोड़ देते हैं, तो आप ही पर FIR दर्ज हो गया। तो उससे बेहतर है कि आपको इस प्रकार कार्य करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।